श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 3। यद्यद् विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तया। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अनुकीर्तय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना, किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न न करना, केवल अनुरक्षण करना। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्होंने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर प्रकट की गई जिन दिव्य लीलाओं के विषय में सुना हो, उन्हें उसी रूप में सुनावें। भगवान के कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपनी परम इच्छा से किसी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संभव है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये छोटा बालक जिनका है, माता जी उसको अपने कंट्रोल में रखें, नहीं तो क्लास पूरी डिस्टर्ब होगी। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। यहाँ पर वृत्तांत चल रहा है जिसमें शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से भगवान कपिल के विषय में पूछ रहे हैं। देवहूति पुत्र कपिल का ये वृत्तांत है। कपिल, देवहूति पुत्र कपिल वो भगवान है, वो जीव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जब उनके विषय में पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, तो इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छंद आत्मा, कि वे जो कपिल भगवान हैं वो स्वच्छंद आत्मा हैं, वो बद्ध आत्मा नहीं है। और किस प्रकार उन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जब वे यहाँ पर इस भौतिक जगत में अवतरित थे। आत्ममाया, अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा जो संपन्न उन्होंने की क्रियाएं, उनका उल्लेख कृपया आप कीजिए और उन सबको
हमें सुनाइए जो श्रद्धा धानस्य, जिनके अंदर श्रद्धा है इन विषयों में, अर्थात कपिल भगवान जीव नहीं हैं और उनकी क्रियाएं 3 गुणों के अंतर्गत नहीं हैं, ये सब बातों में हमारी श्रद्धा है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, समझते हैं, इसीलिए हम उनको समझने के लिए योग्य हैं। तो इस कारण से कृपया आप हमें ये सुनाइए। कीर्तन्यानि अर्थात भगवान की ये सब जो क्रियाएं हैं, लीलाएं जिसको हम बोलते हैं, लीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्रियाएं 3 गुणों के अंतर्गत नहीं होती हैं, क्योंकि 3 गुणों के अंदर अर्थात बंधन के अंतर्गत की गई चीज़ें, क्योंकि 3 गुण बांधते हैं। तो इसलिए क्योंकि जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो जो भी वो कार्य करते हैं वो 3 गुणों से बंध कर नहीं करते हैं, इसीलिए उनको लीला कहते हैं। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं ये कीर्ति के योग्य हैं, इनका कीर्ति, इनका गान होना चाहिए, इनका कीर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सबका शुभ होता है, इसलिए ये कीर्तन्यानी है। अगर किसी का गुणगान करने से या किसी चीज़ के विषय में चर्चा करने से हमारी अज्ञानता और बढ़े तो उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो चर्चा करनी चाहिए उन चीज़ों की जिससे जीव का हित हो, जीव का लाभ हो। तो इसलिए क्योंकि भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने से और भगवान की लीलाओं इत्यादि और भक्तगण कैसे भगवान की सेवा करते हैं इत्यादि, ये सब सुनने से हमारा जो बंधन है, हमारी जो अज्ञानता है वो भी कटती है। इसलिए ये विषय कीर्तन्यानी, ये सब सुनने के योग्य हैं, सुने जाने के योग्य हैं। और अनुकीर्तय, अनुकीर्तय अर्थात जिस प्रकार से पूर्व में गुरुजनों ने जिस प्रकार से भगवान का कीर्तिगान किया है उसी प्रकार से आप कीजिए, उनके चरण कमलों पर का अनुसरण करते हुए। क्योंकि भगवान का कीर्तन अर्थात भगवान का गुणगान अर्थात भगवान को यथारूप समझना, तभी गुणगान कर पाएंगे। अगर हम भगवान को यथारूप समझेंगे तभी उनका यथारूप गुणगान कर पाएंगे। अगर समझे ही नहीं है तो दूसरे को कैसे बताएंगे? तो वो जो भगवान की यथारूप समझ है वो तभी संभव है जब गुरु शिष्य परंपरा में उसको प्राप्त किया जाए, अन्यथा वो संभव नहीं है। इसीलिए अनुकीर्तय, क्योंकि आप गुरु शिष्य परंपरा में आपने सुना है, आप प्रशिक्षित हुए हैं गुरु शिष्य परंपरा में, आप स्वयं अपनी कल्पना से अपनी तर्क बुद्धि से विषयों को नहीं कहते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार से आपने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है, जिन्होंने अंततः भगवान स्वयं उनसे सुना है, तो उसी के अनुसार आप हमें सुनाइए। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर ये सब जो शब्द आए हैं उससे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें सीखने को मिलती हैं भगवान को समझने के विषय में, भगवान की सेवा करने के विषय में। तो ये जो विषय है कि परम सत्य भगवान, उनके गुण क्या होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत जटिल विषय भी है एक प्रकार से। सामान्यतया कब लोग इस विषय में सोचना शुरू करते हैं, भगवान क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके गुण हैं कि नहीं हैं? बहुत कम लोग सोचते हैं। ज़्यादातर लोग तो जो सामने दिखता है आँखों से उसी को ही सत्य मानते हैं और उस सत्य को जो अनुभव हम कर रहे हैं उसमें बड़े दुख का भी अनुभव हम सभी को होता है। इस भौतिक जगत में दुख
वो छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस बात को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है कि इस भौतिक जगत में दुख है। केवल जो पागल खाने में रहने लायक लोग हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत कम है या जिनका कुछ डिफेक्ट है, तो वही लोग केवल इस बात को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा भी हम देखते हैं कि अगर दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है तो ये जो भौतिक जगत है इसको भी समझने की क्षमता नहीं रहती है, थोड़ी सी भी, और इसलिए वो लोग को ऐसा लग सकता है वो अपनी अलग एक दुनिया में रहते हैं और कई बार बड़े खुशी लगते हैं, खुश दिखते हैं। उनके पास कोई कपड़ा भी नहीं होगा और कहीं पर ऐसे लेटे होंगे, लेकिन एक प्रकार से लगता है कि कोई इनको चिंता नहीं है। लेकिन उनको भी मृत्यु तो होगी, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब उनको भी होगी। और अंततः अगर उनकी वो इच्छा हो कि हम जैसे अभी हैं वैसे ही रहे हमेशा, पागल जिसमें हम खुश हैं, तो वो भी हमेशा नहीं रहने वाला है, मृत्यु के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में बड़ा दुख है। तो अंततः इस भौतिक जगत में दुख है, ये सामान्य बुद्धि सब समझ सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा भी जो विचारवान व्यक्ति है उसके लिए, उसके सामने, उसके मन में, बुद्धि में ये प्रश्न उदित होता है, इस भौतिक जगत में दुख क्यों है? दुख क्यों है? अगर दुख है और वो हम नहीं चाहते हैं तो स्वभाव से ये प्रश्न आना चाहिए, दुख क्यों है? जैसे ही ये प्रश्न उठा दुख क्यों है, तो वहाँ से फिर बहुत सारे प्रश्न एक के बाद एक उठने शुरू हो जाते हैं। दुख क्यों है? आखिर ये जगत इस प्रकार से क्यों बनाया गया है? बनाया गया है या ये अपने आप से हमेशा से है? अगर अपने आप से हमेशा से है, कैसे इसका फिर उद्गम कहाँ से, कैसे है? अपने आप से ये कब तक ऐसे रहेगा? ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न उठते चले जाएंगे। और फिर जब हम जो प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन चीज़ों में तो इन प्रश्नों के उत्तर दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। कैसे मिलेगा? ये जगत में दुख क्यों है, इसका उत्तर अगर हम सामान्य बुद्धि से केवल जो दिख रहा है, हम सुबह उठते हैं और कुछ हम खाते हैं और फिर आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये जो 4 क्रियाएं हैं, तो ये 4 क्रियाएं करते हैं और ऐसे ही प्रकार से रहते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ इस प्रकार से जीने में कभी नहीं मिलेंगे जैसे पशुओं को होते हैं। तो फिर व्यक्ति प्रेरित होता है कुछ गहराई में जाने में। उसको समझ में आता है कि ये ऊपर ऊपर से केवल जो दिख रहा है उसमें तो इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, कहीं इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। यहाँ इसको दार्शनिक खोज कहते हैं। यहाँ से व्यक्ति की दार्शनिक खोज शुरू होती है। ऑकल्ट क्वालिटीज़ जो छुपे हुए, इसमें कुछ छुपा हुआ है, कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। ये समझ में आना चाहिए, कुछ रहस्य है। ये आखिर जगत ऐसा क्यों है, इसके पीछे रहस्य क्या है, ये जगत आया कहाँ से है, क्यों है। तो ऐसे करके जब ये धीरे धीरे कुरेदना हम शुरू करते हैं तो फिर ये प्रश्न उठते हैं, आखिर परम सत्य क्या है, उसके गुण क्या होने चाहिए, क्या है, ये सब चीज़ें शुरू होती है। तो अभी उसमें ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये फंडामेंटल जो भी आधारभूत प्रश्न है उसमें, कि इस पूरी सृष्टि का उद्गम क्या है, क्या है कि अंदर सब इंक्लूडेड है, क्या है मतलब उसके गुण क्या क्या होंगे, वो व्यक्ति है कि व्यक्ति नहीं है, सब कुछ, स्त्री है, पुरुष है, रूप वाला है, बिना रूप वाला है, इत्यादि बहुत सारे ये सब प्रश्न उठेंगे। तो अभी जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग इस स्तर पे आ पाते हैं कि वो कुछ सोचते हैं, पशुवत आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही अपना पूरा जीवन पसार नहीं देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न ही नहीं उठता है, दुख को देख करके भी इसके मन में ये प्रश्न ही उठता है कि मुझे दुख क्यों होता है,
क्यों बनाया गया ये दुख? के आमी, जैसे सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने ये प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? और ये तीन ताप, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये जो तीन ताप, ये जो तीन कष्ट हैं, शरीर से उत्पन्न होने वाले और अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले, ये तीन ताप क्यों मुझे सहन करने पड़ते हैं? तो जिस व्यक्ति के अंदर ये दुखों को सहन करने पर भी ये प्रश्न नहीं उठता है, वो पशु है, भले ही वो दो पैर वाला हो, इसको द्विपाद पशु कहा गया है। तो ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए। तो यहाँ से फिर दार्शनिक तो अभी लोग जो हैं अलग अलग उत्तर पे आते हैं। बहुत से लोग तो खोजते ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी, उनको कभी उत्तर नहीं मिलता है। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के निर्णयों पर आते हैं इसके उत्तर के विषय में। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे उत्तर हैं इन प्रश्नों के, बहुत प्रकार के उत्तर हैं। आध्यात्मिक कितनी प्रकार की पुस्तकें हैं, कितने प्रकार के वाद हैं। तो कुछ लोग का मत है कि ये सब जो भौतिक पदार्थ हैं, इनके अंदर स्वयं अपने आप से भौतिक पदार्थ कहीं ना कहीं यही सब कुछ है और इसके परे कुछ नहीं है। यही भौतिक पदार्थ ही किसी न किसी रूप में रहते आए हैं और अपने आप ये नियम कुछ बन गए हैं और इस प्रकार से चलता रहता है। इस प्रकार के नतीजे पे आते हैं। कुछ लोग ये नतीजे पे भी आते हैं कि बहुत सोचने पर भी इसका उत्तर नहीं मिला तो मिलेगा भी नहीं, इसका उत्तर कभी नहीं मिलने वाला कि इस सृष्टि का उद्गम क्या है ना। इसलिए ये प्रश्न बेकार का है, इसको छोड़ो। छोड़ के क्या करेंगे? दुख तो है, तो गम भुलाने के लिए फिर कुछ करो, जो भी है टेम्परेरी। ऐसे अलग अलग निर्णय पर भी आते हैं। फिर कुछ लोग हैं यहाँ हाँ ये जगत में दुख है, लेकिन एक स्थिति है जहाँ कोई दुख नहीं है। इस जगत के परे भी एक सत्य है, ये जगत ही सत्य नहीं है, ये जगत सत्य नहीं है क्योंकि ये निरंतर नहीं है, ये तो अनित्य है। और यहाँ दुख है, सुख है, ये सब अनित्य, ये सब बेकार, ये सब नहीं। वास्तव में एक स्थिति है, एक अवस्था है, एक सत्ता है जो इस जगत के परे है और जहाँ पर केवल ये सब भौतिक दुख, यहाँ वहाँ कोई दुख नहीं है क्योंकि वहाँ भौतिक कुछ नहीं है। वो एक आध्यात्मिक, एक भौतिक जगत से बिल्कुल उल्टा एक स्थिति है। तो जब उल्टी है वो स्थिति, तो भौतिक जगत में जो भी है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो भौतिक जगत में दुख है तो वहाँ दुख नहीं है। ऐसे करके वो इस कंक्लूजन पे आते हैं। बौद्ध तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है आध्यात्मिक, लेकिन ये जो भौतिक जगत है, ये जो दुख हैं, ये भी केवल मन के अंदर बने हुए हैं। अंततः वास्तविकता है केवल क्या वास्तविक, कोई वास्तविकता नहीं है। ये तो वास्तविक लगता है जगत, दुख भी वास्तव में है ही नहीं। कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कुछ है ही नहीं। केवल ये अज्ञानता है, बस अज्ञानता से सब जनित हो गया। तो जहाँ ये अज्ञानता हटी वहाँ ये सब जो जगत है वो हमारे लिए गायब हो जाएगा और फिर ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। जब हम रहेंगे ही नहीं तो फिर दुख किसको होगा? तो ये एक प्रकार का वाद है। और शंकराचार्य उन्होंने प्रस्थापित किया, बताया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है लेकिन एक ब्रह्म है जो सत्य है। ऐसा नहीं कोई कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ तो है और वो ब्रह्म है जो इस भौतिक जगत से बिल्कुल उल्टा है। वो जो पहले मैंने बात की थी वो बताते हैं ऐसा है, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है क्योंकि जहाँ गुण हुए वहाँ पर कुछ सीमितताएँ आ जाती हैं, है ना। और जहाँ सीमितता आई मतलब कि फिर वो उसके अंदर दुर्गुण हो जाएंगे, फिर वही दुख का कारण बनेगा। सीमितता होना ही दुख का कारण है, इम्परफेक्शन है, वो अपूर्णता है। इसलिए जो परम सत्य है वो बिल्कुल इस भौतिक जगत से उल्टा होना चाहिए। नेति जो इस जगत में जो भी हम देख रहे हैं वो बिल्कुल उससे उल्टा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो एक कंक्लूजन पे आते हैं, एक निर्णय पे आते हैं कि ब्रह्म सत्यम एक केवल एक चेतना है, बस एक चेतना है, सर्वव्यापी चेतना है। और ये जगत जो है वो मिथ्या, ये है ही नहीं। वो चेतना ही
जो सर्वव्यापी चेतना है वो अज्ञानतावश उसको लगता है कि हम आत्मा हैं। आत्मा जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। सब सर्व खल्व इद ब्रह्मन, हर चीज़ एक ही है, होमोजीनियस। कोई दो अलग अलग वैरायटी कहीं है ही नहीं, भेद है ही नहीं कहीं, सब एक ही है। और वो एक है ब्रह्म, जो जड़ है ही नहीं, जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चेतन है। जहाँ जड़ कुछ दिख रहा है वो केवल अज्ञानता के कारण दिख रहा है ना। इसलिए फिर दुख है ही नहीं, क्योंकि जड़ कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वाद रखे जाते हैं। तो क्यों ये बहुत अलग अलग प्रकार के निर्णयों पर लोग किस प्रकार से पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं? और ऐसा हमें लग सकता है कि ये इतने सारे वाद है, सही कौन है इसमें से? फिर कई लोग बोलते हैं जो मान ले वो सही, उसके लिए यतो मत ततो पत, क्योंकि कोई वास्तव में एक सत्य है ही नहीं, इसलिए जो मान ले वो सही। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विचार करते हैं। और बहुत लोग तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं यार इसको छोड़ना ही बंद करो, इसको सोचना बंद करो इसको, और जो अभी है बस उसी में ही कैसे न कैसे रमण करो। तो भगवान जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान शुणु। क्यों ये अलग अलग मत होते हैं, क्यों अलग अलग वाद आ रहे हैं? क्योंकि ये सभी जो लोग हैं वो जन्म से एक प्रकार का अंतःकरण लेकर के आए हैं। हम सभी लोग जब हमारा जन्म होता है तो हमारा एक अंतःकरण, मन बुद्धि मिथ्या अहंकार, ऐसा जो इंटरनल आंतरिक जो अंतःकरण, अंतः जो अंदर है, जो बाहर दिखता है उसके अंदर एक और हमारा शरीर है, अंतःकरण मन बुद्धि मिथ्या अहंकार का बना हुआ, जिसमें जो भी हमने पूर्व समय में सब किया है, अलग अलग प्रकार के पाप कर्म पुण्य कर्म, उन सब के फल स्वरूप तीनों गुणों का एक विशिष्ट मिश्रण हमको मिलता है, जिसके साथ हमारा जन्म होता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के एक विशिष्ट मिश्रण के साथ हमारा जन्म होता है। और ये विशिष्ट मिश्रण किस पर निर्भर करता है? जो भी हमने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उनके आधार पर वो निर्धारित होता है। तो इस प्रकार सत्वानुरूप सर्वस्य, सत्ता के अनुसार जो अंतःकरण की स्थिति है उसके अनुसार श्रद्धा भवती भारता, सबकी एक न एक प्रकार की श्रद्धा इंक्लिनेशन बनती है। एक मन के अंदर एक विश्वास, ये सही है, ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, यही सही है। एक्सेप्टेंस कि मैं किस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि ये सही है, मैं किस चीज़ को प्रमाण मानता हूँ, मैं किस चीज़ को मानता हूँ कि ये सत्य का स्रोत है, ये जो कहेगा या ये जो स्रोत है वो सही है। प्रमाण हम किसको मानते हैं? जैसे बहुत से लोग मानते हैं जो मेरी आँख देखती है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, यानी उनका प्रमाण कहाँ पर है? आँख। उनकी श्रद्धा है मेरी आँख जो कहती है वो सही है। लेकिन एक व्यक्ति है वो जो समझता है मेरी आँख तो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, अंधेरा हो जाएगा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, तो मैं अपनी आँख पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ? नहीं, आप पे विश्वास नहीं कर सकते। तो उसका प्रमाण अभी आँख नहीं रहा, तो फिर वो मैं अपनी तर्क शक्ति को प्रमाण मानता हूँ। तर्क से जो मैं विश्लेषण कर सकता हूँ वो अंततः सत्य को मुझे बताएगा, ये सत्य है। तो जो मेरा तर्क कहेगा वो सत्य है। ये श्रद्धा का दूसरा प्रकार है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं उत्पन्न होती हैं और ये अलग अलग गुणों से निर्मित होती हैं। अलग अलग गुणों का जो हमारा अंतःकरण है उसके कारण ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक प्रकार की को सत्य मानता है, एक प्रकार के स्रोत को सत्य मानता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार के उसको सत्य मानता है। और इस प्रकार से सब लोगों की श्रद्धाएँ अलग अलग उनको लेती हैं और उसी प्रकार से फिर लोग विश्वास बनता है और उस प्रकार के उनका मार्ग बनता है, उस प्रकार की पूजा करते हैं, उन प्रकार के लक्ष्य बनाते हैं जीवन में। तो यजंते सात्विका देवा, इस प्रकार जो सत्वगुण में जो हैं उनकी श्रद्धा बैठती है कि इस जगत को नियंत्रण करने वाले बहुत सारे देवी देवतागण हैं और अगर हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे तो ये सब दुखों का निवारण हो जाएगा। यक्ष रक्षांसि राजसा, दूसरे प्रकार की श्रद्धा वाले जो राजसी वाले हैं तो उनके अंदर कुछ बहुत शक्तिशाली जीव
उनके ऊपर श्रद्धा बैठती है कि यही अंत में सत्य है, इनकी शरण लेने से हमारे दुख का निवारण हो जाएगा। और भूत प्रेत के ऊपर भी कुछ लोगों की श्रद्धा बैठती है जो तामसी वाले होते हैं। तो इस प्रकार से अलग श्रद्धा। तो ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं अंततः इनकी ये तीनों गुणों में श्रद्धा है, इसीलिए वे इस भौतिक जगत के अंतर्गत ही, जैसे एक मकड़ी, एक सिल्क वॉर्म, एक वो रेशम का जो कीड़ा है, वो अपने ही घर के अंदर ही रहता है, वहीं फंसा रहता है। तो उसी प्रकार से ये सब प्रकार के लोग तीनों गुणों के अंदर ही खेलते रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन इस प्रकार से केवल तीनों गुणों के अंदर रहने से तीनों गुणों से अतीत नहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बंधे रहते हैं। क्योंकि इन लोगों के पाप कर्म के कारण उनके एक वो और शुद्ध भक्तों के संपर्क में न आने के कारण, दोनों कारणों से इस भौतिक जगत के परे, तीनों गुणों से परे स्थिति है। और वो अंततः वहाँ पर एक भगवान अर्थात एक व्यक्ति, परम पुरुष हैं, जिनके गुण हैं, जिनके रूप हैं, जिनके कार्य हैं, ऐसा एक आध्यात्मिक जगत है। और उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये सब जानकारी जो शास्त्रों के माध्यम से और परंपरा के माध्यम से हमको प्राप्त होती है, वो लोग इसमें उनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो लोग अंततः इसी अंधकार में ही पड़े रहते हैं और कभी भी भगवान के साथ उनका संपर्क नहीं होता, वो भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए शास्त्र में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। ऐसे बड़े मुनि विचारक लोग हैं जो मन की गति से कल्पनाओं में लगे रहते हैं, पूरा जीवन बहुत प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, लेकिन जो अविचिंत्य तत्व है, जो वास्तव में सत्य है, जो अविचिंत्य है, जो चिंतन हमारी भौतिक चिंतन शक्ति के परे है, उसका लेश मात्र भी वो सच्चाई उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेसाद अनुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चापि अन्य एक चिरन विचलवन। अन्य लोग जो हैं, जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, वो लोग बहुत समय चिंतन करने पर भी नहीं, क्योंकि महाभारत में कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा नातां स्तर्केन योजयेत प्रकृतिभ्यः परम यच्च तत् अचिंतस्य लक्षणम। कि जो भी चीज प्रकृति के परे है, तीनों गुणों के परे है, वो अचिंत्य होती है। अचिंत्य मतलब हमारी तर्क शक्ति, हमारी इंद्रिय और हमारी तर्क शक्ति के परे होती है। केवल हमारी जो तर्क शक्ति या जो इंद्रियों का जो दायरा है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव या समझने का दायरा है, वो केवल ये प्रकृति जगत जो तीनों गुणों के द्वारा रचित जगत है, मैक्सिमम अधिक से अधिक इसके अंतर्गत ही हम समझ पाएंगे चीज़ों को। यहीं तक उसकी परिधि है, उसका स्कोप है समझने का। लेकिन प्रकृतिभ्यः परम, इस प्रकृति के परम भी कुछ है। ये प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, ये तीन गुण ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि इन तीनों गुणों में वैसे भी हमें कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा इन तीनों गुणों के अंदर रह करके। और ये तीन गुण तो निर्जीव हैं, तो अगर ये तीन गुण निर्जीव हैं तो निर्जीव चीज़ कैसे अपने आप में क्रियान्वित करेगी कुछ भी चीज़ को। हमारे कॉमन सेंस से हम नहीं देखते हैं कि कहीं भी कोई भी निर्जीव चीज़ के अंदर इच्छा शक्ति होती है, हेतु होता है। निर्जीव चीज़ क्रिया करती दिख सकती है, जैसे ट्रेन को अगर हम देखें तो उसका अंतिम डब्बा देखें तो वो अंतिम डब्बा चलता है उसके पहले वाले डब्बे के द्वारा खींचे जाने से। उसका पहले वाला डब्बा निर्जीव है, लेकिन फिर भी वो खींच रहा है, वो डब्बा खींच रहा है, चल रहा है। तो इस तरह से हमें अबोध अवस्था में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि निर्जीव चीज़ भी चलती हैं, चलाती हैं। लेकिन अगर हम अंततः उसको देखते जाएंगे तो हम पाएंगे कि अंततः निर्जीव चीज़ के पीछे कोई ड्राइवर वहाँ होगा, ट्रेन का ड्राइवर, जो अंततः कारण है उस ट्रेन को, सभी डब्बों को चलाने के पीछे। तो ये भौतिक प्रकृति भी उसी प्रकार से निर्जीव चीज़ है। कहीं ना कहीं निर्जीव चीज़ के पीछे कोई
सजीव होना ही चाहिए, क्योंकि चलना उसके पीछे हेतु कहाँ से आएगा, पर्पस कहाँ से आएगा। तो जैसे आंधी चलती है तो बहुत सारे पत्ते उड़ते हैं, है ना, लेकिन उड़ कर के पत्ते ऐसे पेड़ के रूप में कभी नहीं आएंगे आंधी से, करेक्ट। तो ये जो एक विशिष्ट पेड़ में एक प्रकार के पत्ते सब एक जैसे लगे हुए हैं, तो हम नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते कि आंधी के चलने से अकस्मात ये पत्ते आ गए। यहाँ पर इंटेलिजेंस दिखती है, यहाँ पर बुद्धि दिखती है। तो इसी प्रकार से इस पूरे भौतिक जगत में चीज़ों के पीछे एक पर्पस दिखता है, हेतु दिखता है। तो वो कैसे केवल निर्जीव चीज़ों के द्वारा हो सकता है? निर्जीव चीज़ों की अपनी क्षमता, सीमितता है, वो कार्य क्षेत्र जो है उनका एक सीमित है, लेकिन बुद्धि जहाँ दिख रही है वहाँ पर वो निर्जीव चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं भौतिक जगत में। तो फिर इसीलिए इस भौतिक जगत के परे कुछ ना कुछ सत्य होना ही चाहिए, और जहाँ पर वो सत्य प्रकृति से परे है तो वो अचिंत्य है। वो केवल हमारी इंद्रिय और केवल हमारी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, यानी कि तर्क शक्ति के द्वारा कैसे हम उसको जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां और तर्क शक्ति की सीमा तो इस भौतिक जगत के अंदर ही है। हम अंततः क्या देख सकते हैं? जो भौतिक है उसी को देख सकते हैं, जो प्रकृति के अंदर उसी को देख सकते हैं। तो यदि प्रकृति के परे कुछ है तो उसको कैसे हम इंद्रियों से देख पाएंगे? हमारी इंद्रियां सीमित हैं, वो इन्हीं भौतिक तत्वों की बनी हैं। तो इस भौतिक जगत के परे की चीज को कैसे वो देख पाएगी, कैसे वो अनुभव कर पाएगी? संभव नहीं है। तर्क का भी तो आधार जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसी के आधार पर तो तर्क काम करता है। अगर कहीं दूर कहीं एक धुआं दिख रहा है, बहुत दूर है, हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं कि वो धुएं का कारण क्या है, तो हम अपना तर्क उपयोग कर सकते हैं कि धुआं है तो कहीं आग लगी होगी। लेकिन ये तर्क ने ये निष्कर्ष कैसे दिया? क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग लगी होती है, आग से ही धुआं निकलता है। ये हमने इन आंखों से देखा है, तभी हम ये तर्क कर पा रहे हैं कि वहाँ दूर हमें आग दिख नहीं रही है लेकिन होगी, क्योंकि आग से ही धुआं निकलता है। तो ये तर्क का आधार क्या हुआ? इंद्रियां देख पाई उस चीज़ को, उसी के आधार पे तर्क बना। तो तर्क भी अंततः तो इंद्रियों पे ही आश्रित है, इसलिए तर्क का भी सीमा है। तर्क की सीमा है वही भौतिक जगत मैक्सिमम। और इसलिए हम देखते हैं जो लोग अपनी तर्क शक्ति से, अपनी इंद्रियों के बलबूते पर परम सत्ता को जानने के प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम देखें तो एक समय था जब न्यूटन, क्लासिकल फिजिक्स का समय था, डिटर्मिनिस्टिक की हर चीज़, प्रकृति के नियम बड़े ही ऐसे हैं जिनको स्पष्टतः हम निश्चित कर सकते हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हर चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड है, नियम बड़े सटीक हैं और प्रिडिक्टेबल हैं। हम भविष्य में एग्जैक्टली क्या होगा वो समझ सकते हैं। अगर हम एक बॉल को यहाँ से फेंकेंगे तो एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं कि 10 मिनट बाद ये बॉल कहाँ होगी। ऐसे न्यूटन के समय में इस प्रकार से था। लेकिन फिर जब थोड़ा सा वैज्ञानिकों ने और खोज की और एक्सपेरिमेंट्स किए, एक इलेक्ट्रॉन गन, एक बहुत छोटे भी पार्टिकल होते हैं, न्यूटन के समय में वो सब नहीं थे। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान में आगे बढ़े तो हमने देखा कि एटम के अंदर भी और बहुत सारी छोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले था कि एटम ही एक एटम इनडिविजिबल, वो कभी उसका विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो उसका भी विभाजन हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे हैं तो उनको जब स्टडी किया गया, उनका परीक्षण किया गया तो देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कभी तो एक बॉल की तरह से काम करते हैं और कभी ये एक तरंग की तरह से काम करते हैं। तो ये बॉल है या तरंग है? कभी बॉल की तरह से काम करता है, क्यों? आज तक कभी ऐसी चीज़ तो कभी विचार भी नहीं की थी कि ये ऐसा परिवर्तन हो सकता है। कभी बॉल है, कभी तरंग है। जैसे आप किसी बॉल को पानी में फेंकें, जैसे ही वो पानी को टच करेगी तो उस बॉल से तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी, वो बॉल गायब हो जाएगी, बॉल दिखेगी नहीं। उस बॉल से आपको अभी तरंगें उत्पन्न, तो बॉल की शक्ति से वो तरंगें उत्पन्न हो गई, है ना, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो यानी कि तो फिर कंफ्यूज हो गए, अभी क्या है, निश्चित है, सब अनिश्चित है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस के क्षेत्र में बहुत सारी विडंबनाएं हैं
जो बढ़ती जाती हैं। एक चीज़ लगता है अभी समाधान आ रहा है तो उससे बहुत सारी और नई चीज़ निकल जाती हैं। तो ये हमें ये दिखाता है कि ये जो अपनी जो प्रकृति के अंदर रह कर के प्रकृति के कारण को ढूंढने का जो प्रयास है वो विफल रहा है। इसीलिए ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है महाभारत का, कि जो भी प्रकृति के परे है उसको जानने के लिए तर्क काम नहीं आएगा। केवल तर्क की आवश्यकता है, लेकिन अंततः तर्क से ही केवल काम नहीं चलेगा। इसलिए उसको अचिंत्य कहा गया है। अचिंत्य खलु ये भाव, अचिंत्य, चिंतन शक्ति के परे, तर्क शक्ति के परे। तो ये जो तर्क शक्ति के परे जो चीज़ें, यानी कि प्रकृति के परे चीज़ें हैं, उसको जानने का फिर तरीका क्या है? तो उसके लिए एक और प्रकार का स्रोत चाहिए। वो है जो इस प्रकृति के परे जो अवस्था है, जो भी सत्य है, वो सत्य से ही जानना कि सत्य क्या है। और वो सत्य जिसने ये यानी जिनको हम भगवान, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो तीनों गुणों के परे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, तो उनके अंदर पर्याप्त शक्ति, क्षमता है हमें समझाने की, हमें ज्ञान देने की। क्योंकि हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, ये कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं। तो अभी जो लोग इसको बोलते हैं अवरोह पंथ, सीधा जो परम सत्य है, जिन्होंने सब कुछ बनाया, उन्हीं से अगर हम जान पाएँ तो कम से कम थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली तो हम ये रास्ता पॉसिबल है। हम इसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, ये तरीका पॉसिबल है। तर्क करने में कम से कम पॉसिबिलिटीज़ को तो स्वीकार करना पड़ता है। हम किसी भी पॉसिबिलिटी को कैंसिल नहीं कर सकते कि ये नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसी भी एक संभावना है कि परम सत्ता कोई है जो हमें कम्युनिकेट कर सकती है, जो हमें बता सकती है। तो संभावनाओं में ये संभावना सबसे अच्छी संभावना है, जिसके माध्यम से परम सत्ता को जाना जा सकता है। क्योंकि बाकी जो संभावना है कि इसी भौतिक जगत के अंदर हम रहते हुए अपने हिसाब से, अपनी तर्क शक्ति से जानने का प्रयास करेंगे, वो तो संभावना की सीमा आ गई, उससे आप परम सत्य को नहीं जान सकते। तो इससे दूसरी संभावना को लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर उस संभावना को हम लेकर चलते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर फिर जो शास्त्र का तरीका है वो यही संभावना को के आधार को लेकर के है कि यस, परम सत्ता एक व्यक्ति हैं, भगवान हैं, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, और उनसे हम लोग जान सकते हैं अगर वो हमें चाहते हैं बताना, अगर हम योग्य हैं जानने के लिए भगवान को, भगवान के साथ अपने संबंध को, तो बता सकते हैं। भगवान जिसको चुनते हैं, जिसको योग्य समझते हैं, भगवान उसको रिवील कर सकते हैं। वो परम शक्तिशाली हैं, वो तीनों गुणों से बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए जो चीज़ हमारे लिए संभव है वो उनके लिए बहुत आसानी से संभव है ना। तो ये समझ यहाँ पर इस संभावना को लेकर के आती है। तो जब भी ऐसे सब वृत्तांत आते हैं, जो लोग शास्त्रों को स्वीकार करते हैं और भगवान को स्वीकार करते हैं, तो जो ये बाकी लोग हैं जिनकी हमने चर्चा की, वो लोग अलग अलग प्रकार के तर्क करते हैं। जैसे कि अगर भगवान कोई, आप कहते हैं भगवान कोई है और उसका कोई रूप है, तो भाई रूप हो गया तो वो एक स्थान पे होगा ना, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो जाएगा? एक जिसका एक रूप है, जिसका एक उसके भी कोई गुण हैं, तो यहाँ फिर तो वो भी सीमित हो गया, है ना। ये तर्क रखते हैं, ठीक है। क्या समस्या है इस तर्क में? मतलब उनकी जो तर्क ही तर्क संगत नहीं है। सबसे पहले तो तर्क से हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं, इससे तरीका दूसरा है, परम सत्ता की शरण में जाकर के उनसे सुनना, वो तरीका है। लेकिन जो तर्क है वो भी तर्क संगत नहीं है। ये हम कैसे स्वीकार कर लें कि जो प्रकृति के अंदर हम नियम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ जो भी प्रकृति के अंदर होती है उसका एक टाइम स्पेस के अंदर वो सीमित होती है। तो यही नियम थियोरेटिकली अगर इस भौतिक प्रकृति के परे कोई सिचुएशन है,
तो प्रकृति के नियमों को हम जो प्रकृति के बाहर है उस पर कैसे लाद सकते हैं? पानी के अंदर के नियम और पानी के बाहर स्पेस में जो नियम है वो अलग अलग लगते हैं ना। आप बायंसी थ्योरी को ग्राउंड पर लगा सकेंगे आप? हाँ। तो उसके लिए हर एक की अलग अलग नियम के लिए अलग अलग स्थान है। तो अगर हम हाइपोथेटिकली ये एक संभावना लेके चल रहे हैं कि ऐसी एक अवस्था है जो प्रकृति के परे है, तो फिर उसमें बार बार प्रकृति के ही नियमों को के आधार पर उसको तोलना, क्या वो तर्कसंगत है? भाई हम जब हमारा शरीर होता है हम तो एक जगह पे होते हैं ना, तो फिर अगर भगवान का शरीर है तो वो फिर एक जगह, अरे भाई भगवान का शरीर है लेकिन वो भौतिक तीनों गुणों का नहीं बना हुआ है, उसकी बात की जा रही है। करेक्ट। तो वो गुण बिल्कुल अलग हैं। जैसे इवन भौतिक जगत में भी हम देख रहे हैं कि भौतिक गुणों को भी हम नहीं जान पा रहे हैं। अभी क्वांटम फिजिक्स आ गई तो आप क्या जान पा रहे हैं? कहाँ पर भौतिक जगत के अंदर भी आप खेल रहे हैं पूरा, तो भौतिक जगत के परे की बात को फिर यहाँ के नियम वहाँ लगाने से ये तो मूर्खता है। ऐसे कैसे कार्य चलेगा? हाँ। फिर दूसरा है एक विचार कि अंततः इस भौतिक जगत से बिल्कुल उल्टा होना चाहिए वहाँ पर। हाँ। तो यहाँ पर अगर गुण है तो वहाँ गुण नहीं होने चाहिए, और इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान केवल चेतना है, या उसके बहुत सारे प्रकार हैं। एक केवल एक बिंदु रूप है। तो इसमें अभी कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं कि शास्त्र हम कोई ये तरीका ही नहीं है, कोई भगवान, कोई परम सत्ता, कोई तीनों जगत के परे कुछ नहीं है, इसलिए वो तरीका ही नहीं है कि हम उनसे कुछ सुने और जानें। एक वो लोग हैं, उनको नास्तिक कहते हैं। वो लोग ये विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा कोई शास्त्र, अर्थात शास्त्र मतलब भगवान की वाणी, तो भगवान नहीं है तो शास्त्र नहीं है, तो ये कोई तरीका ही नहीं है। केवल हम हैं, तर्क बुद्धि है, इसी के द्वारा जितना जान सकते हैं और कुछ नहीं। ये सब लोग नास्तिक कहलाते हैं। तो उसमें बौद्ध, जैन, वो सब लोग उसके अंदर आते हैं, वो नास्तिकवाद है उनका। फिर कुछ लोग हैं जो आस्तिक हैं, नहीं भगवान है, भगवान की वाणी है, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं, आस्तिक है। और कुछ लोग बीच में लटके हुए हैं, अपॉर्चुनिस्टिक। हाँ, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, इधर से पकड़ने की कोशिश करें इधर छटक जाएंगे, इधर से पकड़ने की कोशिश करें इधर छटक जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। करेक्ट। जब बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि कृष्ण का भी तो जन्म हुआ था ना, वो भी तो माँ के गर्भ से आए थे, तो इसका मतलब भौतिक शरीर है ना। अरे भाई लेकिन जब जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्मा के साथ आए थे, ऐसे अगर शरीर होता तो फिर ये कैसे हुआ? नहीं, वो तो मनगढ़ंत है। तो फिर कृष्ण मनगढ़ंत क्यों नहीं है? तो जहां उनको अच्छा लगता है वहां शास्त्र को स्वीकार कर लेते हैं कुतर्क करने के लिए, और जहां फंसते हैं वहां शास्त्र को छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं अर्ध कुकटी न्याय। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, पटकते रहते हैं, यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पकड़ेंगे तो इधर जाएंगे। पहले कम से कम एक निर्धारित करो कि आप हो कौन, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, है ना। फिर बहुत प्रकार के लोग हैं जो आस्तिक बोलते हैं कि हाँ हाँ शास्त्र परम सत्य है, शास्त्र जो है वो प्रमाण है। हाँ। शास्त्र के कुछ भाग है सही, कुछ भाग नहीं है, वो तो बाद में लिखा गया है। ये बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि वेद सही है, इतिहास पुराण ये तो बाद में लिखे हैं। तो वेदों में ही बताया गया है कि इतिहास पुराण जो है पंचानाम वेदानाम विदुहु, वो 5वां वेद है। नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ बाद में लिख दिया होगा। आपको कैसे पता बाद में लिख दिया होगा? तो अगेन वही अर्ध कुकटी न्याय। बहुत सारे लोग इसमें इस प्रकार से हैं। और फिर बहुत से लोग हैं जो कि समस्त शास्त्रों को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर उसमें अर्थ कथन करके अपनी तर्क बुद्धि से उसके अर्थ को अपने तर्क के अनुसार ढालते हैं। तो वो भी अंततः अपनी तर्क बुद्धि को ही परम मानते हैं। शास्त्र को परम केवल बोलने के लिए बोलते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक हो गए। जैसे कि गीता
गीता का नाम लेंगे तो बहुत पॉपुलर है, फेमस है, सब लोग बोलेंगे गीता में से कुछ बोलेंगे तो विश्वास करेंगे, इसलिए बात अपनी बोलो, नाम गीता का लो। जो भी मेरा विचार है, गीता में ऐसा कहा गया है, मैं नहीं, गीता में कहा गया है। कहाँ क्या है गीता में, उसको गोल 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 उसके कैसे न कैसे उसके अर्थ को निकाल के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ऐसे लोग फिर अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं। एक क्या बोलते हैं कि हाँ भगवान तो कोई ना कोई तो है, हम जानते हैं भगवान है, परम शक्ति है, किसी ने तो बनाया होगा इसको, हाँ सही बात है, बनाया होगा, ठीक है। लेकिन वो जो भगवान है ना, वो जब उसको हमसे बात करनी होती है ना, तब वो एक भौतिक शरीर धारण करता है। क्योंकि बात कैसे करेगा हमसे, क्योंकि वो तो ऊपर बैठा हुआ है, मतलब तीनों गुणों के परे है ना परमात्मा, तो उसका कोई भौतिक शरीर तो है नहीं, है ना, तो मुंह नहीं है, कान, ये सब तो है नहीं उसका। तो अभी उसको हमसे कुछ बोलना है, बात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, है ना, उसको एक भौतिक रूप धारण करना पड़ेगा। तो ऐसे जो ये अवतार, मतलब ये वो जो परमात्मा है जिसका कोई, जो बिल्कुल परे है, जो बिल्कुल अलग है, जो भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है, वो इस भौतिक जगत में जब हमसे बात करने के लिए आता है तो वो भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है उसको हमसे बात करने के लिए। और वो है ये भगवान जिसको हम बोलते हैं इस भौतिक में, राम कृष्ण जितने भी अवतार होते हैं, वो परमात्मा है जो भौतिक शरीर धारण करके आता है। एक इस प्रकार का तर्क देते हैं, करेक्ट। अभी यदि वो जो परमात्मा है जो तीनों गुणों के परे है, जब इस भौतिक जगत में आया और उसने एक भौतिक शरीर धारण किया हमसे बात करने के लिए, तो सबसे पहले तो कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि वो जो परमात्मा है वो सोचता तो है ना, सोचता है कि नहीं सोचता है, सोचा होगा तभी तो यहाँ आने का विचार किया होगा, करेक्ट। तो आज जब सोचता है, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं जिससे हम सोचते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो उसका मतलब बुद्धि तो है उसमें, ठीक है, एक गुण तो हुआ कम से कम, ठीक है, बुद्धि है। फिर जब बुद्धि है, अभी किसी आदमी के पास बुद्धि है और इंद्रियां नहीं है, मन है लेकिन कोई इंद्रियां नहीं है, तो बहुत, ये तो भूत जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब कुछ कहना चाहता है कह नहीं सकता, सोचना चाहता है कैसे होगा फिर ये। तो भगवान ऐसी अवस्था होगी कि उनकी वो बुद्धि है और सब मन है लेकिन कुछ इंद्रियां नहीं है करने के लिए, तो भूत जैसे हो गए फिर तो अगर परमात्मा उनके अंदर सोचने की शक्ति है, करने की शक्ति है, तो अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित करने की भी तो शक्ति होगी ना। अगर उनको मन कर रहा है कि मुझे ये बोलना है उससे, अब तो उनके पास यंत्र होने चाहिए, उनके कुछ यंत्र होंगे ना जिससे बोल सके। हमारे पास हैं, उनके पास नहीं होंगे, करेक्ट। तो उनके कुछ होगा उनके पास एपैरेटस, बोलने के इंद्रियां, है ना। कुछ उनको कार्य करना है, मन है, इच्छा है, विचार है, तो कार्य करना है। तो कार्य करने के लिए क्या चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए। अरे आप हाथ पैर की बात क्यों करते हैं, वो तो लिमिटेड हो गए। अरे भाई तुम्हारे जैसे हाथ पैर होना जरूरी है क्या? इस भौतिक जगत में भी सबके अलग अलग हाथ पैर होते हैं। मछली के अलग हाथ पैर होते हैं। मछली के आप ऐसा सोचिए, ये ऐसे वाले हाथ दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। मछली की नाक आपको ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन कार्य हो रहे हैं ना, उसको इंद्रिय कहते हैं। जरूरी नहीं है इंद्रियों का रूप ऐसा हो, करेक्ट। इसलिए इंद्रिय शास्त्रों के अंदर इंद्रिय मतलब हाथ, मतलब केवल यही नहीं होता है, या नाक जब उनको कहते हैं ग्रहण रंध्र, हाँ, तो नाक मतलब ये एक्सटर्नल एक ऑर्गन है, लेकिन एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है जिससे सूंघा जाता है। तो इवन भौतिक उसमें भी अलग अलग स्तर पर इंद्रियां होती हैं। तो अंततः भगवान की इंद्रियां हैं। अभी वो ये ऐसे इस जड़ पदार्थों की नहीं बनी होंगी, लेकिन इंद्रियां तो हैं, क्योंकि वो सुनते हैं, वो सोचते हैं, वो हमसे बात करते हैं, तो उनकी इंद्रियां हैं। तर्क से जो लोग इस प्रकार से मानता है कि हाँ भगवान को सोचते हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति हैं। ये सब व्यक्ति के लक्षण हैं, और व्यक्ति के अंदर सब कुछ होता है। कैसा अजीब सा व्यक्ति हो जाएगा कि उसके अंदर केवल मन है, हाथ पैर नहीं है। तो ठीक है, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि उनके हड्डी मांस के बने हुए हाथ पैर, हम तो कह नहीं रहे। तो न शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं भगवान के हड्डी मांस जैसे नहीं है। तो अगर ये माने कि अगर जब कृष्ण राम हैं तो वो जब यहाँ आए तो जो शरीर था उनका,
तो वो तो हमारे जैसे दिख रहा था, हाथ पैर दिख रहे थे हमारे जैसे, नाक भी हमारे जैसे दिख रही थी, तो फिर तो वो तो भौतिक ही होगा ना, करेक्ट। तो फिर इसका मतलब जब अगर वो भौतिक होगा तो फिर भौतिक नियमों में बंधा होगा, करेक्ट। तो फिर वो कैसे शंख चक्र गदा पद्मा के साथ उनका प्राकट्य हो गया, फिर कैसे 6 महीने की आयु में उन्होंने पूतना का वध कर दिया, कैसे उन्होंने 7 वर्ष की आयु में कन की उंगली में गोवर्धन उठा दिया। नहीं नहीं, ये झूठ है, नहीं, या तो शास्त्र को मानो या तो मत मानो, एक तरफ रहो, करेक्ट। अगर मानते हो कि शास्त्र है तो शास्त्र के अनुसार उसको समझना पड़ेगा। तो आप, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि उनका वो जो आपको जो दिख रहा था शरीर, उसको हड्डी मांस का नहीं है, क्योंकि उसमें हड्डी मांस जैसे कोई लक्षण नहीं है, करेक्ट। वो हड्डी मांस का नहीं है। भगवान बताते हैं बहुनी में व्यतीतानी, मैंने बहुत सारे जन्म लिए लेकिन मुझे वो सब याद है। भौतिक शरीर का लक्षण क्या है, वो भुला देता है, मेमोरी को खत्म करता है। ये भौतिक शरीर का एक प्रभाव है। तो अगर कृष्ण भी एक भौतिक शरीर उनका है तो उनके ऊपर भी ये प्रभाव होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो शरीर भौतिक नहीं है। फिर भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म बांधते नहीं है, करेक्ट। अगर भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो तो बांधते हैं कर्मफल में, नहीं, लेकिन वो परमात्मा है ना, इसलिए उनका जो वो जो भौतिक शरीर से वो जो काम करते हैं वो उनको बांधते नहीं हैं। तो मतलब वो भौतिक शरीर लिए और फिर भौतिक शरीर को चेंज कर दिए उसके गुण, करेक्ट। तो उन्होंने एक, तो अगर वो हाँ वो परमात्मा है ना, इसलिए वो भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर को उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर वो भौतिक शरीर को चेंज कर सकते हैं अपने शरीर को, तो फिर वो हमारे भौतिक शरीर को भी तो चेंज कर सकते हैं। तो उनको क्यों जरूरत है कि हमसे बात करने के लिए भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर वो हमारे भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने भौतिक शरीर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर आप ये स्वीकार करते तो ये कि स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, करेक्ट। तो अगेन ये इसका कोई तर्क नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है। तो उनकी जो सारी, ये सारे जो लोग अलग अलग प्रकार के वाद रख रहे हैं, अगर आप इनके तर्क को भी देखेंगे तो तर्क भी तर्क संगत नहीं है, और अंततः भगवान को समझने का तरीका तर्क से है ही नहीं। और क्योंकि तरीका नहीं है ये, और फिर भी ज़बरदस्ती वो तर्क से ही समझना चाहते हैं, इसलिए तर्क से असंगत बातें करने के लिए मजबूर होते हैं। तरीका वो है नहीं, और उस तरीके से ज़बरदस्ती समझने का प्रयास करेंगे तो क्या बात करेंगे, बेवकूफ़ जैसी बात करेंगे। इसलिए हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी धीरे धीरे ऐसी ही बात करते हैं, अजीबोगरीब। बहुत सारे यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस होंगे यहीं कहीं सब, हम उसमें कभी जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो हैं। साइंटिस्ट लोग हैं लोग जो केवल सीइंग इज बिलीविंग, अभी कहाँ गया सीइंग इज बिलीविंग। तो इस प्रकार की अटपटी बातें करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनका रास्ता गलत है। और वो लोग, हम तो यही रास्ते से चल के दिखाएंगे, हमें वो रास्ता मंजूर नहीं, चाहे हार जाएं, हार मंजूर है, लेकिन रास्ता नहीं बदलें। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर बहुत गहराई में ईर्ष्या है भगवान से, इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं भगवान को। मर जाएं, इस भौतिक जगत में दुख भोग लेंगे, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो ये उनकी समस्या है। अन्यथा शास्त्रों के जिनकी स्वीकृति है, जो शास्त्रों को भगवान की उसको स्वीकार कर सकते हैं, शरणागत हो सकते हैं, उनके लिए बहुत शीघ्र ही वो भगवान को तुरंत समझ पाएंगे, साक्षात भगवान को दर्शन भी कर पाएंगे, भगवान के साथ बात कर पाएंगे, भगवान के साथ रह पाएंगे। और इतने सारे वृत्तांत हमारे सामने हैं, इतने सारे लोग पूरी हिस्ट्री में हैं जो लोग ऐसा किए हैं। और वर्तमान समय में भी यदि हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो हम भी अपने जीवन में एक एक करके सब अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है प्रैक्टिकली। तो इसलिए ये श्रद्धा, साधु संग में ये सब श्रवण करने से धीरे धीरे हमारे जो गलत विचार हैं, जिनका बहुत बोलबाला है, वो हटते हैं और सही समझ हमें भक्तों के संग में आती है।
और भक्तों के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उससे हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत होती हैं, जिन आध्यात्मिक इंद्रियों से हम भगवान का अनुभव कर पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है कि भगवान स्वच्छंद हैं, भगवान तीनों गुणों में के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, और ये जो भौतिक जगत के अंदर वो जो भी आके कार्य करते हैं वो भौतिक शरीर धारण करके या तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। भगवान आत्ममाया, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से कार्य करते हैं। भगवान जो कार्य करते हैं वो उनका भौतिक शरीर नहीं है, वो उनका आध्यात्मिक शरीर है। अंतरंग शक्ति है भगवान की लीला शक्ति। तो भगवान जो अपनी इच्छा से जो कार्य अपने लिए जो अपने जो कार्य करते हैं वो अंतरंग शक्ति से करते हैं, और भौतिक शक्ति के माध्यम से भी भगवान कार्य कराते हैं। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, वो भी उन्हीं की शक्ति है। तो उसके माध्यम से भगवान कार्य कराते हैं, पर वो कार्य है बद्ध जीवों को बांधने के लिए, इस भौतिक जगत के सृजन संबंधी कार्य। अपने कार्य भगवान उससे नहीं, आत्म अंतरंग शक्ति से कराते हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं वो कार्य, केवल और केवल, है ना। जबकि बहिरंग शक्ति का उपयोग कहाँ करते हैं भगवान? इस भौतिक जगत के सृजन। और भौतिक जगत का सृजन क्यों होता है? जीवात्माओं की विद्रोहपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो भगवान भौतिक शक्ति का उपयोग क्यों करेंगे अपने निजी कार्यों करने में? भगवान अपने निजी कार्यों करने में आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति का उपयोग करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।